अब यहाँ पर करने के दो तरीके हैं। ये पूरा जो पोर्शन दिया है सबसे इजी फॉर्म से अगर करना चाहूँ, सबसे इजी फॉर्म क्या है याद रखनी है। यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको घर से करके लाना होगा इसी टाइप का। देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन की जगह में कॉस लिख दे रहा हूँ, साइन की जगह कॉस, बस साइन की जगह पर कॉस लिख दिया जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना एक ही बार में कि इसका कारण क्या है। देखो जब कॉस लिखते हैं ना, तो कॉस लिखने का मतलब होता है कॉस की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये 1 कैंसिल हो। तो इसका मतलब क्या है, कॉस 2 यूज होगा, दो होते हैं तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उधर लिखवा भी रखी है मैंने। तो cos 2a का फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें 1 को कैंसिल करना होता है, सही है। यहाँ cos 2a से होगा, बस क्या है मैंने a लिख दिया है, मैं 2a कर सकता हूँ तो इक्वालिटी डबल हो जाएगी। बस आपको ये ऐसे करना, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं सिंगल एक्स वाले। सेम क्वालिटी यहाँ है, यहाँ cos 2a नहीं है, sin 2a बनेगा। तो sin 2a का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे ये 1 तो जाएगा ही नहीं, कोई sin 2a में 1 कैंसिल होता ही नहीं है। तो cos 2a में होता है, क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब भी कभी 1 प्लस या 1 माइनस में साइन रूट के अंदर फंस जाए तो उसको रूट से निकालने का एक ही तरीका होता है, होल स्क्वायर बनाना। तो इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, ये बात याद रखनी है, होल स्क्वायर बनाना है। तो कैसे होल स्क्वायर बनाएंगे, उसका लॉजिक साइन से मालूम चलता है। यहाँ पर साइन x दिया है, होता क्या है साइन 2x, साइन 2a। तो साइन 2a के हिसाब से खोलोगे तो ये क्या आएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a आएगा। एंगल आपका साइन 2a होता है, ध्यान से देखो इधर, ये क्या लिखा है, cos 2a। cos 2a की ये वैल्यूज होती है, ये तब लगाते हैं। और दूसरा होता है साइन 2a, एंगल डबल है तो सिंगल हो गया, तो साइन a इंटू कॉस a, एंगल डबल था सिंगल हुआ, डबल एंगल सिंगल हो गया। और यहाँ एंगल सिंगल है तो हाफ नहीं हो जाएगा, बोलो, है ना। और यहाँ हाफ दिया होगा तो 1/4 होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1/8 दिया होगा तो 1/16 हो जाएगा। तो लॉजिक याद रखना है उसका। तो यहाँ पर भी यही होगा, तो 1 की फॉर्म लगाओ। 1 होता क्या है, 1 इस फॉर्म में कुछ होता है क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होती है। अब देखो ये होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ऊपर हो जाएगा। सेम यही यहाँ लगाना है, इसमें भी यही लगाना है। तो यहाँ पर मैं अब देखो फास्टली कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। सेम पुट तो वही करना है, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर बनाना भी मेरे हाथ में होता है, दो तरह का होल स्क्वायर बनेगा। एक कौन सा, एक बनेगा cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, है ना, और एक माइनस ये कर लो होल स्क्वायर, आना दोनों का आंसर सेम है। तो कभी कभी क्वेश्चन में गलत हो जाता है, इम्प्रूवमेंट कहीं से कहीं पहुंच जाता है अगर हम इसका सही तरीके से यूज नहीं करें। क्योंकि बताएं, जब आप इसको रूट से निकालेंगे तो ये आएगा cos x माइनस साइन x, और अगर होल स्क्वायर का तो सेम आता है, प्लस में निकलता है। अब मैं इसमें से इसे घटाकर होल स्क्वायर बनाता तब भी आंसर वही आता है, लेकिन तब क्या आता है साइन x माइनस cos x, तो आंसर कुछ और आता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, क्या हमें करना क्या है। इसलिए यहाँ पर cot है, तो cot कब आएगा, cos अपॉन साइन करके आएगा। इसलिए इसको कैसे बनाना है, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान सुन लीजिए, ये जो होल स्क्वायर है प्लस वाला तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस में आता है, माइनस वाले फर्क पड़ता है। सेम नीचे भी यही आएगा लॉजिक, है ना, नीचे भी यही लगेगा। रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2, है ना।
ये भी ओपन होगा, ये माइनस में ये भी ओपन होगा, ओपन होकर क्या आएगा cos x/2 माइनस sin x/2। तो फिर बोल रहा हूँ ये यहाँ तक क्लियर हुआ, ये बन रहा है, क्लियर है यहाँ तक। ये भैया मैं ये साइन एक्स देखो ये जो फंडा है ना, मैं यहाँ भी लगाऊंगा, यहाँ भी लगाऊंगा, सब जगह लगाऊंगा, है ना, पूरा लगाऊंगा। तो ये हो गया a² + b² + 2ab, ये रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से बताओ मुझे, जब ये रूट से बाहर निकलेगा यही तो हो जाएगा, ये हो गया a + b² a + b², ये रूट से बाहर आएगा यही तो आ जाएगा cos x/2 sin x/2। इधर देखो विष्णु, उधर मत देखो, ये आएगा। और ये क्या है, ये भी तो ओपन होकर के यही आ रहा है ना, है ना, सही है। बटे नीचे भी यही होगा, बस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, बस इतना डिफरेंस है ना, लॉजिक सेम वही है। ये क्या हो गया, माइनस के अंदर एंट्री होगी, माइनस cos x/2 माइनस इंटू माइनस प्लस sin x/2। तो ये तो गए और यहाँ पर ये गए, हो गए। और क्या आ गया, cos अपॉन साइन और साइन 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया cos अपॉन साइन, क्या होता है cot, cos अपॉन साइन cot होता है। ये कैंसिल हो गया, नहीं कैंसिल होगा, ये एंगल होते हैं ना, ये कैंसिल नहीं हो सकते, ये एंगल नहीं है, ये एंगल है, ये हो गया cos बटे साइन, cos बटे साइन cot, क्या आ गया x/2 क्यूब हो गया। अब आप लोग मेरी एक बात नहीं समझ में क्लियर की थी, मैं ये कहना चाह रहा था इतनी देर से कि भाई प्लस वाला तो होल स्क्वायर बनाना कोई टफ काम नहीं है, प्लस में ही आता है। प्रॉब्लम क्या है, माइनस वाले को होल स्क्वायर बनाना। अभी आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या आएगा, यही आएगा cos माइनस साइन, है ना। और मैं यहाँ बोल रहा था, अगर मैंने ये इसे ये लिखा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, तब क्या आएगा बोलो, तब भी तो यही आएगा। एक मिनट ध्यान समझो, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे भैया आएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करो भैया आएगा, और होल स्क्वायर से बाहर तो निकल गया ना। अब यहाँ रखने का स्टाइल चेंज नहीं हो जाएगा, कुछ सोचो। अब यहाँ पर क्या हो गया, अभी तो आपने इससे होल स्क्वायर बनाया था, वैल्यू अंदर तक तो सही थी, बाहर निकलते ये हो गया। और अगर आप ये बना देंगे, अगर आप ये बनाएंगे, अभी तक तो सही है, आंसर सेम आ रहा दोनों का, रूट से बाहर आएगा तो साइन माइनस साइन हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस, तब क्या जाएगा, और अभी यहाँ साइन गया, अभी कॉस जाता है, कॉस चला जाता तो क्या बन जाता, tan बन जाता है, तो कन्वर्ट करना पड़ता आपको tan को cot में, तब होता tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स